नमस्कार दर्शक, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि किसी मशीन के मूल्य में यानी प्राइस में प्रति वर्ष पर एनम 5% का ह्रास होता है। ह्रास हो रहा मतलब घटना, डिक्रीज होना। यदि इसका वर्तमान मूल्य प्रेजेंट वैल्यू ₹4,11,540 है, तो ध्यान 3 वर्ष पहले यानी बिफोर 3 इयर्स इसका मूल्य क्या था। देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर। देखो ये जो मशीन है इसका मूल्य प्रति वर्ष यानी कि पर ईयर देखो 5% घटता है, डिक्रीज होता है, 5% घटता है, डिक्रीज होता है। तो पहले ये हम 5% को हल करते हैं। मतलब क्या, 5% मतलब 5/100 होता है। अब यहाँ पर घटता है मतलब डिक्रीज होता है, तो यहाँ पर माइनस लगे मतलब 100 में 5 20 बार में भाग लगता है और ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है, यानी कि 5% का वैल्यू 1/20 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ यदि मशीन का पहले मूल्य 20 होगा तो बाद में 1 घटेगा, उस पर 1 घटेगा, 20 पर 1 घटेगा तो हमें 19 मिलेगा, 19 मिलेगा। वापस देखो ये 1/20 डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये यदि मशीन का मूल्य 20 है, 20 है, मशीन का मूल्य पहले 20 है तो ये बाद में 1 घटेगा मतलब 19 हो जाएगा। 19 है मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखो 19/20 होगा, मल्टीप्लाइंग कर 19/20 होगा। 20 में से 1 घटा तो ऊपर में 19 मिला और नीचे 20 को एडजस्ट रखा। लेकिन यहाँ पर हियर देखो हमें मतलब क्या यहाँ पर हमें मतलब क्या देखो यहाँ इसका वर्तमान मूल्य इतना है, तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था। मतलब क्या अब हम देखो 3 मतलब क्या 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर 19/20 हो जाएगा। 1 साल के बाद यानी आफ्टर 1 ईयर 19/20 हो जाएगा। लेकिन हम निकालेंगे 3 साल के बाद आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद आफ्टर 3 ईयर्स। तो यहाँ पर इसको क्यूब लगे पावर 3 चढ़ जाएगा। वापस देखो 1 साल बाद बोले तो 19/20 है मतलब पावर 1 आएगा। 2 साल के बाद निकालना हो आफ्टर 2 ईयर्स निकाल तो यहाँ पर पावर 2 लगेगा। लेकिन यदि 3 साल का निकाल तो 3 साल के बाद क्या होगा आफ्टर 3 ईयर्स क्या होगा, देखो यहाँ पर पावर 3 लगेगा, मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये होगा। अब यहाँ पर 19 का भी घन होगा, 20 का भी घन होगा। 19 का घन मतलब 19 को गुणा में 3 बार लिख दें। देखो 19 का क्यूब यानी घन ये होता है देखो 68 होता है। अब नीचे में 20 का घन 8000 होता है, 8000 होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि मशीन का मूल्य पहले 8000 था तो बाद में ये 6859 हो गया। पहले मशीन का मूल्य यदि 8000 था तो 3 साल के बाद आफ्टर 3 ईयर्स 3 साल के बाद यानी आफ्टर 3 ईयर्स 6859 हो जाएगा, 6859 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें वर्तमान मूल्य दिया है, प्रेजेंट मूल्य दिया मतलब 3 साल के बाद का दिया है, आफ्टर 3 ईयर्स दिया है। मतलब यहाँ पर हियर देखो
ये 68 59 का वैल्यू हमें ये देखो देखो ये 4,11,540 दिया। 68 59 का वैल्यू हमें ये 4,11,540 दिया है। कितना गुना है? हाउ मेनी टाइम, मतलब क्या? इसमें इससे भाग देना देना फिगर 0 तो आएगा और ये 6 आएगा। मतलब क्या? जब इसको आप इससे भाग दे तो हमें 60 मिलेगा, 60 मिलेगा। मतलब क्या? ये जो है ये इसका 60 गुना है, 60 टाइम्स। देन हमें क्या निकालना? हमें निकालना है 3 वर्ष पहले बिफोर 3 इयर्स निकालना है। बिफोर 3 इयर्स मतलब हमें ये 8,000 का वैल्यू पूछा है, तो ऑल्सो ये 60 गुना ही होगा। 60 टाइम्स होता है ना, यहाँ 8 6 48 होता है और 4 शून्य पीछे में 8 6 48, 4 शून्य पीछे मिलेगा। मतलब क्या मिला हमें? हमें मिला 4,80,000, 4,80,000। मतलब क्या? 3 वर्ष पहले मशीन का मूल्य कितना? ये हमारा आंसर है, उत्तर। देखो ऑप्शन में देखो 4,80,000, 4,80,000, यानी कि विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। अब अगला प्रश्न देखो, किसी शहर की आबादी यानी पॉपुलेशन हर साल यानी एवरी ईयर की शुरुआत में स्टार्टिंग में उसके कुल के 4% के बराबर बढ़ती, 4% इंक्रीज होती है। यदि 1 जनवरी 2001 यानी 1 जनवरी 2001 को 2001 को जनसंख्या 5 लाख थी, तो 1 जनवरी 2000 को क्या थी? मतलब क्या? 3 साल के बाद क्या होगी वो निकालने को बोला है। 3 साल के बाद आफ्टर 3 इयर्स पॉपुलेशन क्या होगा वो निकालने को बोला है। देखो यहाँ पर देखो शुरुआत में हमारे पास पॉपुलेशन देखो कितना है, ये 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख। अब क्या होता है? ये हर साल देखो 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 हर साल बढ़ता है, ईच ईयर बढ़ता है, पर एनम बढ़ता है। कितना? 4% बढ़ता है, 4% इंक्रीज होता है, 4% इंक्रीज होता है। मतलब क्या? मतलब क्या? मतलब क्या? मतलब क्या? मतलब क्या? देखो मतलब क्या? देखो ये जो 5 लाख है ये अपने आप में इट्स 100% पॉपुलेशन। अब हर साल बढ़ता है कितना? 4%। मतलब 1 साल के बाद कितना हो जाएगा? तो 1 साल के बाद इसका 104% हो जाएगा, इसका 104% हो जाएगा। लेकिन पर हमें तो 3 साल के बाद का निकालना है, आफ्टर 3 इयर्स निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा? तो ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है तो इसका क्यूब कर देना, ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसका क्यूब कर देना है, घन कर देना है, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। मतलब क्या? ये 5 लाख का 5 लाख तो हमारे पास है ही, 5 लाख का 5 लाख तो है ही ये। अब ये इंटू 104/100, 104/100 गुणा 104/100 ऐसा मिलेगा हमें। देखो परसेंट का मतलब बट्टा में 100 होता है। यहाँ पर घन है मतलब क्या? 3 बार संख्या गुणा में आएगा। 104 देखो 104/100 3 बार गुणा में क्यूब है इसलिए, घन है इसलिए।
मतलब ये पूरे को हमें हल करना, तब हमारा आंसर निकलेगा। तो बराबर इक्वल क्या होगा, व्हाट विल बी, जरा सोचो। तो आगे देखो, यहां पर देखो, ये 2 शून्य 2 शून्य गया, 2 शून्य 2 शून्य गया, और ये 1 शून्य 1 शून्य। आगे ये 5 दूनी 10 होगा, 5 दूनी 10 होगा। आगे 104 का आधा देखो 52 होता है, 52 52 होता है, 52 होता है, 52 दूनी 104 होता है। अब देखो हम देखो यहाँ पर पूरा गुणा करेंगे, ऊपर वाले का हम पूरा गुणा करेंगे, हम शॉर्टकट में ही आंसर निकालेंगे। कैसे, देखो यहाँ पर ये क्या है, 52 है, तो ये 52 को हम लिख सकते हैं। देखो 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 क्या, 26 दूनी 52, 13 चौक 52 होता है, 13 चौक 52 होता है, 13 चौक 52 होता है। मतलब जो कुछ भी आंसर होगा, उत्तर होगा, मतलब जो कुछ भी गुणा करके आएगा वो 13 का मल्टीपल होगा, 13 का गुणा होगा, मतलब 13 से करेगा, 13 से डिवाइड होगा। तो अब हम ऑप्शंस में देखते हैं। पहली बात देखो यहाँ पर हियर, देखो यहाँ पर सीधा सा बात है, देखो जो कुछ भी आंसर आएगा वो 5 लाख से तो बड़ा ही आएगा। यहाँ पर ये 4 लाख, ये छोटा, ये तो आंसर कभी भी नहीं हो सकता, तो पहले से बाहर है, आउट। अब ये बचा 13 से कटेगा, तो देखो यहाँ पर ये भी 13 से नहीं कटता है संख्या, ये भी संख्या 13 से नहीं कटता है, ये अकेला ही 13 से कटता है, ये अकेला ही 30 से डिवाइड होता है, इसलिए यही हमारा आंसर होगा। मतलब ये ऊपर वाला जो बच्चा है वो गुणा करके हमें देखो यही मिलेगा, यही मिलेगा, यही मिलेगा। मतलब 3 साल के बाद यानी आफ्टर 3 इयर्स पॉपुलेशन यानी आबादी इतना होगा 5,62,432, यानी कि ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।